आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स के बारे में जानते हैं। तो अब सबसे पहले जो नंबर के बारे में हम जानेंगे वो है नेचुरल नंबर। द कलेक्शन ऑफ 1, 2, 3, 4 and so on are called natural numbers. One is least natural number. Greatest natural number cannot be defined. Greatest natural number के बारे में हम बताएंगे। Okay. Natural numbers are denoted by capital. मानी collection of natural numbers is denoted by capital. Okay. Second टाइप के नंबर है वो है होल नंबर्स। The collection of 0, 1, 2, 3, 4 and so on is called whole numbers. Whole number का जो कलेक्शन है उसको W से लिखा है। Smallest whole number is 0, greatest cannot be defined. Okay. अगर हम नेचुरल नंबर और होल नंबर की कंपेयरिंग करें तो हम देखते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर, क्योंकि यहाँ पे 0 एक एक्स्ट्रा नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है। इसके बाद इंटीजर्स, थर्ड टाइप के नंबर्स डैश डैश -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and so on. The collection of these numbers are called integers. Least integers cannot be defined, greatest cannot be defined. न तो हम least integer के बारे में बता सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, और न तो greatest. There are three types of integers. First, negative integers, -3, -2, -1. Second, zero integers. 0 integer. Third, positive integers 1, 2, 3 and so on. अब देखिए इंटीजर्स की कंपेयरिंग हम होल नंबर्स और नेचुरल नंबर से करें तो देखिए ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर इसके अंदर है। ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, क्योंकि सारे के सारे होल नंबर इसके अंदर है। बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल। नेक्स्ट फोर्थ में फ्रैक्शन। Fraction 1/2, 3/4, 1/1/2 and so on. So these are different examples of fraction. Fraction मतलब इसका पार्ट, टुकड़ा, हिस्सा। तो जितने भी ये फ्रैक्शंस हैं ये सारे के सारे पॉजिटिव होते, नेगेटिव नहीं, इस बात का आपने ध्यान दें। उसके बाद फिर रेशनल नंबर। तो देखिए रेशनल नंबर क्या होते हैं, पहले मैं आपको ये बता देता हूं। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं सारे के सारे रेशनल नंबर्स, जितने भी होल नंबर्स होते हैं सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, और जितने भी इंटीजर्स होते हैं सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं, और जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर, ए नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q where P are integers and Q does not equal to 0 is called रेशनल नंबर। मतलब जिस नंबर को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं
फ्रैक्शन के लिए। और यहाँ पे p और q बोथ आर इंटीजर्स, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, बट q इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, वो 0 इंटीजर नहीं होगा। एग्जाम्पल 1 इक्वल टू 1/1, 1 is positive integer और denominator 1 is positive integer. It means 1 can be written in the form of p upon q, where q does not equal to 0. इसका मतलब 1 क्या है? इक्वेशन। In some way 2/1, यहां देखिए 2 भी आपका इंटीजर्स है, 1 भी इंटीजर्स है और 1 की वैल्यू 0 के बराबर है। इसका मतलब ये भी क्या है? रिलेशन ऑफ 0 कैन बी रिटन 0/1, 0 इज इंटीजर्स, 1 is इंटीजर्स and 1 is not equal to 0. It means 0 is इंटीजर्स। इसका मतलब है जितने भी नेचुरल नंबर्स होंगे all are rational numbers, because all the rational number can be written in the form of p cube, where if you are integers and q does not equal to 0. ओके, अब देखिए ये 0 आपका होल नंबर तो 0/1, ये भी इंटीजर्स, ये भी इंटीजर्स, तो ये आपकी q की फॉर्म होगी q डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब 0 इंटीजर्स है। इसी प्रकार से -1 कैन बी रिटन -1/1, -2 -2/1। तो देखिए ये नेगेटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर और इसकी वैल्यू 0, ये नेगेटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर और यहाँ पे q की वैल्यू 0। इसका मतलब ये सारे के सारे रेशनल नंबर क्या है? सारे के सारे रेशनल नंबर। इट मींस ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर। अब फ्रैक्शन की बात करें 1/2, 1 is integers, 2 is integers, तो 1/2 is the form p upon q and q does not equal to 0। इसका मतलब फ्रैक्शन भी क्या है? इंटीजर्स। इट मीन्स ऑल फ्रैक्शंस आर इंटीजर्स। तो इसका मतलब है सारे के सारे नंबर, चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे फ्रैक्शन हो, ठीक है, ये सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि इनको हम p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं और यहाँ पे p q इंटीजर्स होते हैं, q की वैल्यू 0 होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कि कोई भी दो जो रेशनल नंबर्स होते हैं उनके बीच कितने रेशनल नंबर्स होते हैं। तो कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच जो नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स होते हैं आर काउंटलेस, आर इनफाइनाइट। मानी दो नंबर के बीच, दो रेशनल नंबर के बीच जो नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स होते हैं वो काउंटलेस होते हैं, जिसको आप इनफाइनाइट भी कर सकते हैं। समझ गए? दूसरी बात, सारे के नेचुरल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं सारे रेशनल नंबर नेचुरल नंबर। सारे होल नंबर रेशनल नंबर होते हैं, बट ये जरूरी नहीं कि सारे रेशनल नंबर आपके होल नंबर होते हैं। सारे इंटीजर्स आपके रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं
सारे रेशनल नंबर, देखो सारे के सारे इंटीजर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन सारे के सारे रेशनल नंबर ये जरूरी इंटीजर्स, क्योंकि 1/2 इंटीजर्स नहीं, ये फ्रैक्शन है। हालांकि ये क्या है? रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है 1/2, लेकिन इंटीजर्स नहीं, ये फ्रैक्शन। तो उसके बाद सारे के सारे फ्रैक्शन भी क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सारे रेशनल नंबर फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल -1/2, ये आपका रेशनल नंबर, लेकिन ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन क्योंकि नेगेटिव में नहीं होता। अब नेक्स्ट टॉपिक में बात करूंगा कि जो मैं आपसे कह रहा था, कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच जो नंबर हो, रेशनल नंबर होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है, काउंटलेस। तो हाउ कैन वी फाइंड नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड 5 रेशनल numbers between first 1 and 2, second -1 and 0, third 1/2 and 1/3, और fourth 1/3 and 1/4, 5 0.1 and 0.2। तो ये आपके पास कोई दो रेशनल नंबर्स हैं 1 और 2 के बीच के, हमने 5 रेशनल नंबर, ये डिफरेंट कैरेक्टर में क्वेश्चन नंबर 1 में ऐड कर देंगे। ये कह रहा है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, 1 और 2 के बीच के अपने 5 रेशनल नंबर निकालें। तो फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी रेशनल नंबर्स एग्जिस्ट बिटवीन 1 and 2? तो इनफाइनाइट रेशनल। तो ये जरूरी जो आंसर मेरा हो आपका उनका हो, क्योंकि दो नंबर के बीच जो रेशनल नंबर होते हैं काउंट कर सकते। तो कैसे हम 1 and 2 के बीच 5 रेशनल नंबर निकालेंगे? तो देखिए, फर्स्ट 1 कैन बी रिटन 1/1, ओके। 2 कैन बी रिटन 2/1। दोनों की डिनोमिनेटर सेम है, और कितने रेशनल नंबर निकालने आपने? 5। तो 5 से एक ज्यादा क्या होता है? 6। तो 6 से इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो, 6 से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करो, तो 6/6 12/6, ओके। इसके बाद 5 रेशनल नंबर्स between 1 and 2 are, देखिए ये नंबर छोटा है, ये बड़ा है, तो 6 के बाद क्या आएगा? 7 8 9 10 और 11, 1 2 3 4 5, और by 6 तो ये 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2 निकलता है। इज इट ओके? आर यू गेटिंग मी? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन -1 and 0। तो -1 and 0 के बीच आपने 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो देखिए, इसको भी आप इसी प्रकार से सॉल्व करोगे। सॉल्यूशन
2 -1 can be written -1/1 0 0/1 5 से एक ज्यादा 1 more than 5 6 तो आप 6 से इसको मल्टीप्लाई करो 6 से तो ये -6/6 यहाँ पे इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करो 0 को और इसको भी 6 तो 0 से 6 को मल्टीप्लाई करके 0 और ये 6 ओके। इसके बाद देखिए 5 रेशनल नंबर between -1 and 0 देखो -6 से ये छोटा नंबर है बड़ा है ग्रेटर नंबर आएगा -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 above 6 above 6 above 6 above 6 above 6 तो ये दो नंबर के बीच आपके 5 रेशनल नंबर कर दो इज इट ओके। नेक्स्ट थर्ड है 1/2 and 1/3 सॉल्यूशन थर्ड 1/2 and 1/3 इसके बीच के 5 रेशनल नंबर आपने निकाले हैं तो देखिए कैसे आप निकालोगे 1/2 देखिए 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले तो 2 और 3 आपके इक्वल नहीं है तो 2 और 3 का एलसीएम आपको बार-बार 6 होता है एलसीएम आप जानते हैं अच्छी तरह से तो इसको 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई 3/6 ये 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 1 2 2 3 6 अब कितने रेशनल नंबर आपने फाइंड करने 5 1 more than 5 6 तो 6 से इसके न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर सेकंड फ्रैक्शन के भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 6 3 18 36 12 36 इसके बाद 5 रेशनल नंबर्स between 1/2 and 1/3 तो देखिए इसमें जो छोटा नंबर है स्मॉलेस्ट है 12 है तो 12 के बाद 13 देखो 12 के बाद तुमने क्यों लिया 12 क्यों लिया क्यों बिटवीन बीच के नंबर निकाल 14 15 16 और 1 2 3 4 5 36 36 36 36 और 36 ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है आपका 1/3 and 1/4 तो इसको भी आप सेम करिए इसी तरह से मैं 5 क्वेश्चन नंबर 5 मानी फर्स्ट का पार्ट नंबर 5 करवा रहा हूं तो पार्ट नंबर 5 देखिए कैसे करना है 5 में देखिए सॉल्यूशन फर्स्ट का 5 0.1 है 0.2 इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो सीधे डायरेक्ट 5 रेशनल नंबर between 0.1 and 0.2 are देखिए 0.1 के बाद 1 1 फिर 1 2 1 3
3, 0.14, 1, 2, 3, 4, 0.15, ये सारे के सारे डिजिटल नंबर इन दो नंबर्स के नीचे। नेक्स्ट है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को डेसिमल नंबर में जब लिखते हैं तो किस प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन निकलता है। तो फर्स्ट एग्जांपल, सपोज हमारे पास है 1/2, एक रेशनल नंबर, तो इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। इसका मतलब 1 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 2 से छोटा है तो 0 है, माइनस क्या 1, यहाँ भी डेसिमल, यहाँ भी डेसिमल, यहाँ से आप 0 उतार दें तो 2 भाजक क्या, ओके। तो 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5। तो ये इस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन। तो इस प्रकार का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, जब हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं उसका कंप्लीट डिवीजन हो जाता है डेसिमल, तो उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसको हम शॉर्ट में टर्मिनेटिंग और डीवी कहते हैं। टर्मिनेटिंग पूरा लिख दिया, डीवी और डेसिमल। तो इस प्रकार का जो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होता है उसको टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। ये सेकंड एग्जांपल है 1/3। तो इसका मतलब 1 को 3 से आपने डिवाइड करना, तो सीधे 1 को 3 से आप डिवाइड करना, ठीक है। 3 को से 1 को डिवाइड 0, 1 में से 0 माइनस किया 1, यहाँ भी डेसिमल, यहाँ भी डेसिमल, यहाँ 0 काटो, 3 3 जा 9, 10 में से 9 किया 1। देखो जितना यहाँ पे था 1 उतना ही यहाँ, इसका मतलब है 3 बार रिपीट होगा, पहली बार होगा, तो जितना यहाँ था उतना ही आपका। चलो अब फिर ट्राई करते हैं। अब यहाँ से फिर हम एक योग कर दें, 3 3 जा 9, आगे ना 1, फिर देखते हैं, एक 0 तक 3 3 जा 9, 10 में से 9 हुआ, तो इसका मतलब ये 3 बार बार रिपीट होगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 0.33 जैसे, ठीक है, या इसको 0.3 बार, 0.3 बार। और इस टाइप का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो किसी भी रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो आपका 2 टाइप का होगा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग में कंप्लीट रूप से डिवीजन हो जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है टर्मिनेटिंग में। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में रिमाइंडर 0 नहीं आता, बल्कि एक ही प्रकार का रिमाइंडर रिपीट होता है, और ये क्वेश्चन में 1 2 या 3 डिजिट बार बार रिपीट होता है, ओके। हाउ कैन वी राइट द टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ P/Q? किस प्रकार से आप नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को P/Q रेशनल नंबर के रूप में लिखते हैं? तो इसके लिए एग्जांपल है फर्स्ट 0.61।
0.6 बार का मतलब 0.666 डैश। ओके, तो इसको अपन रेशनल नंबर के रूप में लिखना है P/Q की फॉर्म पे। कैसे करेंगे आप इसका सॉल्यूशन? सबसे पहले हम लिया x इक्वल टू 0.6 बार, x को हमने 0.6 बार लिया। ओके, मान लिया। अब देखिए x इक्वल टू 0.666 डैश। 6 बार का मतलब 6 बार बार रिपीट करना, तो 6 को हमने 3 टाइम्स लिखना है, 4 टाइम्स लिख सकते हैं लेकिन 2 टाइम्स, मोर देन 3। इसके बाद ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट लगाएगा और मल्टीप्लाई 1, लेकिन डिजिट जितनी भी यूज करने हैं अपने को सिंगल डिजिट 6, तो एक 0 बना देंगे इसके पीछे। ध्यान से x को मल्टीप्लाई करने के लिए है, अब ध्यान से 0.66 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो ध्यान से 1 से करेंगे तो 666 और 0 से इतना आ जाएगा। सॉल्व में किया दिस वन 1 2 3 1 2 3, तो ये आ गया 6.66 और हम 0 गुना रख करके डैश डैश करेंगे। ओके, इसके बाद देखिए ये n इक्वल टू 6.6 बार, क्यों 6 आ रहा है तो इसको 6.6 बार लिख सकते हैं। n इक्वल टू 6 प्लस 0.6 बार। अब देखो 0.6 बार को हमने क्या माना है x, इसको हमने x माना है, तो इसकी जो x रखी ये हो गया x इक्वल टू 0.6 बार। ठीक है सर, ये x का इधर आएगा, इसका साइन प्लस है माइनस, तो 10x माइनस x इक्वल टू 6, तो 9x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6/9। तो देखिए x की वैल्यू है आपकी 0.6 बार इक्वल 6/9 आंसर। तो इस टाइप से 0.6 बार को हमने ये रेशनल नंबर के फॉर्म के रूप में लिख दिया। ओके, तो अब ये एग्जाम्पल 2 है 0.45 बार, इसको हमने P/Q के रूप में लिखना है, राइट। 0.45 बार इन द फॉर्म ऑफ P/Q, ये क्वेश्चन है। तो देखो इसको हम इसी तरह लेट एज 0.45 बार से ये सपोज मान। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब ये x इक्वल टू 0.45 को 3 टाइम्स राइट करेंगे, 4 डैश डैश, और ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया मल्टीप्लाई 1, 3 डैश 1 4/2 और 3। अब देखो कितनी डिजिट इसमें रिपीट कर रही है, 2 4 और 5, तो ये 2 इससे इसको x को मल्टीप्लाई कर देंगे 100x, इसको करेंगे तो 45.4545। जैसे मैंने आगे पहले किया था, दो स्तर रेशियो तो ये 100x 45.45 बार, 100x 45 प्लस 0.45 बार और 100x देखो 45 प्लस x, बिकॉज x इक्वल टू 0.45 बार। ये हमने स्टार्ट में माना है, तो ये x इधर आ जाएगा, 100x माइनस x 45, तो देखिए 99x 45, तो x इक्वल टू 45/99
Therefore 0.45 बार 45,599 आंसर ये आ गया है। तो ये एग्जाम्पल आपका सेकंड हो गया। किसी प्रकार से आप अगर हमारे पास 0.125 बार दे रखा है, इसमें 3 डिजिट के ऊपर बार लगा है, तो इसको भी 3 बार 125 को 3 बार लिखेंगे। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई 100 से नहीं, 10 से नहीं, 1000 से करेंगे और इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे तो आपका इसका आंसर निकल जाएगा। तो ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है 0.45 बार, सिर्फ 5 के ऊपर बार लगा, इसको अपने P/3 के रूप में रैट। तो इसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा हल्का सा स्लाइटली डिफरेंट। तो सॉल्यूशन S लेट S इक्वल टू 0.45 बार। ओके, देखो स्टेशनल को आपने ठीक यहां तक पहुंचाना बार के नजदीक तक, तो बार के नजदीक तक जाने के लिए इसको एक डिजिट को क्रॉस करना पड़ेगा। तो एक डिजिट क्रॉस करने के लिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करना, तभी जाके ये काम। तो हमने ये 0.45 बार मल्टीप्लाई किया, ये इसकी प्रोसेस है। अगर यहाँ पर दो डिजिट डबल डिजिट के बाद बार होगा तो 2 डिजिट उसको क्रॉस करना है, उसके लिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कैसे x को मल्टीप्लाई कर दिया, क्या है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल एक बचता है 4.5। ओके, क्या है 4.5 बार प्लस 0.5 तो देखिए एक मिनट, इसको अब ऐसे करेंगे वेट बाद में। अब इसको ये पहले जैसे वाली स्थिति जैसे पहले था, ठीक है। तो अब हम इसको फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक मिनट वेट करो। अब हम कह रहे हैं 4.555 जैसे हमने पहले किया था, ठीक है। तो देखिए अब हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे, यहाँ पे ब्रैकेट और इसमें 1 से मल्टीप्लाई, इसमें सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है तो 10 से मल्टीप्लाई, तो 10 से 10 को क्या 100 इसको करेंगे 45.55 माने डेसिमल एक स्थान इधर चले जाएगा 100 45.5, ठीक है। फिर इसके बाद 100 45 प्लस 0.5 100 45 प्लस, देखो ये 0.5 बार, ठीक है। तो देखिए हमारे लिए वैल्यू कितनी की दे रखी है इसमें, वेट 4.5 बार की वैल्यू देती है। तो इसमें 4 ऐड भी कर दीजिए और 4 माइनस, कोई फर्क नहीं। तो एक 4 इससे ऐड हो जाएगा, ये 4.5 बार, एक 4 इससे माइनस हो जाएगा, 45 में 4 चलेगा 41। ये हमने इसलिए किया ताकि 4.5 बार के फॉर्म में हो जाए, ठीक है। तो अब देखो इसके बाद 100 है 4.5 बार इक्वल टू 10x, तो 41 प्लस क्या है, बिकॉज 10x बराबर 4.5 बार, ठीक है। 10x इधर आ जाएगा, 100x माइनस 10x 41, 90x 41/41, तो x इक्वल टू 41/41
90, x इक्वल टू 41 बाई, ये x इक्वल टू 41/90 आ गया आपका, ठीक है। तो x की वैल्यू है 0.45 बार, तो ये 41/90 इसका आंसर होगा। अच्छा, इस सवाल को थोड़ा दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं, अभी मैं दोबारा समझाता हूँ। ओके, तो इसके बाद देखिए 0.4 बार को 45 बार को मैं जरा दूसरे तरीके से करा रहा हूँ। देखिए एक बात ध्यान दें, 0.1 बार की वैल्यू होती है 1/9, 0.2 बार की वैल्यू होती है 2/9, ठीक है। 0.6 बार की वैल्यू होती है 6/9। ये फॉर्मूले के रूप में काम करता है, ये आपको याद रखना। 0.24 बार की वैल्यू होती है 24/99 और 0.345 बार की वैल्यू होती है 345,319। इनको भी आपने फॉर्मूले के रूप में यूज कर सकते। सिंगल डिजिट के ऊपर बार लगा 1/9, 0.2 बार 2/9, 0.6 6/9, 0.7 7/9, 0.24 डबल डिजिट के ऊपर बार लगा 4/9, 3 डिजिट के ऊपर बार लगा 345/10। ये फॉर्मूले के रूप में आप यूज कर सकते हैं। तो इसी का यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सॉल्यूशन, लेट x इक्वल टू 0.45 बार से, अब आप क्या करोगे, ये 0.45 बार तो आप क्या से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि आपने इस डेसिमल को ठीक बार के नजदीक पहुंचाना है। तो इसके लिए इसको सिंगल डिजिट को क्रॉस करना पड़ेगा। तो सिंगल डिजिट को क्रॉस करने के लिए क्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या है, और इसको करेंगे 4.5 यानी 4 प्लस 0.5। अब देखो 0.1 बार 1/9, तो 0.5 बार 5/9, इसका यूज करेंगे 4 प्लस 5/9 बिकॉज 0.5 बार 5/9, ठीक है। तो क्या है 9 4 36, 5 41/9। तो x इक्वल टू, देखिए आप x इक्वल टू हो जाएगा 41 और 9 और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 90। तो इसका मतलब 0.45 बार 41/90 आंसर सेम वही आएगा जो पहले आया था। तो ओके, ये फर्स्ट पार्ट में मैं आपको इतना ही करा रहा हूँ। सेकेंड पार्ट में कल इसका बाकी पार्ट पूरा